आज मैं बहुत ही बड़ी भारत की सशक्त महिला महारानी अहिल्याबाई होलकर का संपूर्ण जीवन परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ। इनका जन्म 31 मई 1725 ईस्वी को ग्राम चौंदी जमखेड़ अहमदनगर महाराष्ट्र भारत में हुआ और इनका मृत्यु जो है 13 अगस्त 1795 ईस्वी को हो गया। लगभग ये 70 वर्ष जिंदा रहीं। इनका राज्याभिषेक 11 दिसंबर 1767 को हुआ। पूर्वाधिकारी मालेराव होलकर हुए, उत्तराधिकारी तुकोजीराव होलकर हुए, जीवन साथी खांडेराव होलकर हुए। पूरा नाम अहिल्याबाई साहिबा होलकर हुआ। राजघराना होलकर और पिता मानकोजी शिंदे। धर्म इनका हिंदू रहा। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई सन 1725 में हुआ था। अहिल्याबाई के पिता मानकोजी शिंदे एक मामूली किंतु संस्कार वाले आदमी थे। इनका विवाह इंदौर राज्य के संस्थापक महाराज मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव से हुआ था। सन 1745 में अहिल्याबाई के पुत्र हुआ और 3 वर्ष बाद एक कन्या। पुत्र का नाम मालेराव और कन्या का नाम मुक्ताबाई रखा। उन्होंने बड़ी कुशलता से अपने पति के गौरव को जगाया। कुछ ही दिनों में अपने महान पिता के मार्गदर्शन में खंडेराव एक अच्छे सिपाही बन गए। मल्हारराव को भी देखकर संतोष होने लगा। पुत्रवधू अहिल्याबाई को भी वह राजकाज की शिक्षा देते रहते थे। उनकी बुद्धि और चतुराई से वह बहुत प्रसन्न होते थे। मल्हारराव के जीवन काल में ही उनके पुत्र खंडेराव का निधन 1754 ईस्वी में हो गया था। अतः मल्हारराव के निधन के बाद रानी अहिल्याबाई ने राज्य का शासन भार संभाला था। रानी अहिल्याबाई ने 1795 ईस्वी में अपनी मृत्यु पर्यंत बड़ी कुशलता से राज्य का शासन चलाया। उनकी गणना आदर्श शासकों में की जाती है। वे अपनी उदारता और प्रजावत्सलता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके एक ही पुत्र था मालेराव, जो 1766 ईस्वी में दिवंगत हो गया। 1767 ईस्वी में अहिल्याबाई ने तुकोजी होलकर को सेनापति नियुक्त किया। सेनापति के रूप में मल्हारराव के भाई बंदों में तुकोजीराव होलकर एक विश्वास पात्र युवक थे। मल्हारराव ने उन्हें भी सदा अपने साथ में रखा था और राजकाज के लिए तैयार कर लिया था। अहिल्याबाई ने इन्हें अपना सेनापति बनाया और चौथ वसूल करने का काम उन्हें सौंप दिया। वैसे तो उम्र में तुकोजीराव होलकर अहिल्याबाई से बड़े थे, परंतु तुकोजी उन्हें अपनी माता के समान ही मानते थे और राज्य का काम पूरी लगन और सच्चाई के साथ करते थे। अहिल्याबाई का उन पर इतना प्रेम और विश्वास था कि वह भी उन्हें पुत्र जैसा मानती थी। राज्य के कागजों में जहाँ कहीं उनका उल्लेख आता है, वहाँ तथा मुहरों में भी खंडोजी सूत तुकोजी होलकर इस प्रकार कहा गया है। मराठी में किताबें। पुण्य श्लोक अहिल्या M.S. दीक्षित, अहिल्याबाई हीरालाल शर्मा, अहिल्याबाई चरित्र पुरुषोत्तम, अहिल्याबाई चरित्र मुकुंद वामन बर्वे, कर्मयोगिनी विजया जहांगीरदार, ज्ञात अज्ञात अहिल्याबाई होलकर, विनया खड़ापेकर। महिला सशक्तिकरण की पक्षधर। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को दुर्गा और चंडी के रूप में दर्शाया गया है।
ठीक इसी तरह अहिल्याबाई ने स्त्रियों को उनका उचित स्थान दिया, नारी शक्ति का भरपूर उपयोग किया। उन्होंने यह बता दिया कि स्त्री किसी भी स्थिति में पुरुष से कम नहीं है। वह स्वयं भी पति के साथ रण क्षेत्र में जाया करती थी। पति के देहांत के बाद भी वे युद्ध क्षेत्र में उतरती थीं और सेनाओं का नेतृत्व करती थीं। अहिल्याबाई के गद्दी पर बैठने के पहले शासन का ऐसा नियम था कि यदि किसी महिला का पति मर जाए और उसका पुत्र न हो तो उसकी संपूर्ण संपत्ति राजकोष में जमा कर दी जाती थी। परंतु अहिल्याबाई ने इस कानून को बदल दिया और मृतक की विधवा को यह अधिकार दिया कि वह पति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति की वारिस रहेगी और अपनी इच्छानुसार अपने उपयोग में लाए और चाहे तो उसका सुख भोगे या अपनी संपत्ति से जन कल्याण के काम करे। अहिल्याबाई की खास विशेष सेवक एक महिला ही थी। अपने शासनकाल में उन्होंने नदियों पर जो घाट स्नान आदि के लिए बनवाए थे उनमें महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था भी हुआ करती थी। स्त्रियों की मान सम्मान का बड़ा ध्यान रखा जाता था। लड़कियों को पढ़ाने लिखाने का जो घरों में थोड़ा सा चलन था उसे विस्तार दिया गया। दान दक्षिणा देने में महिलाओं का भी विशेष ध्यान रखती थीं। शांति और सुरक्षा की स्थापना। शासन की बागडोर जब अहिल्याबाई ने अपने हाथ में ली, राज्य में बड़ी अशांति थी। चोर डाकू आदि के उपद्रवों से लोग बहुत तंग थे। ऐसे हालत में उन्होंने देखा कि राजा का सबसे पहला कर्तव्य उपद्रव करने वालों को काबू में लाकर प्रजा को निर्भयता और शांति प्रदान करना है। उपद्रवों में भीलों का खास हाथ था। उन्होंने दरबार किया और अपने सारे सरदारों और प्रजा का ध्यान इस ओर दिलाते हुए घोषणा की, जो वीर पुरुष इन उपद्रवी लोगों को काबू में ले आवेगा उसके साथ मैं अपनी लड़की मुक्ताबाई की शादी कर दूंगी। इस घोषणा को सुनकर यशवंतराव फणसे नामक एक युवक उठा और उसने बड़ी नम्रता से अहिल्याबाई से कहा कि यह काम वह कर सकता है। महारानी बहुत प्रसन्न हुई। यशवंतराव अपने काम में लग गए और बहुत थोड़े समय में उन्होंने सारे राज्य में शांति की स्थापना कर दी। महारानी ने बड़ प्रसन्नता और बड़े समारोह के साथ मुक्ताबाई का विवाह यशवंतराव फणसे से कर दिया। इसके बाद अहिल्याबाई का ध्यान शासन के भीतर सुधारों की तरफ गया। राज्य में शांति और सुरक्षा की स्थापना होते ही व्यापार, व्यवसाय और कला कौशल की बढ़ोतरी होने लगी और लोगों को ज्ञान की उपासना का अवसर भी मिलने लगा। नर्मदा के तीर पर महेश्वरी उनकी राजधानी थी। वहाँ तरह तरह के कारीगर आने लगे और शीघ्र ही वस्त्र निर्माण का वह एक सुंदर केंद्र बन गया। राज्य के विस्तार को व्यवस्थित करके उसे तहसीलों और जिलों में बांट दिया गया और प्रजा की तथा शासन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तहसीलों और जिलों के केंद्र कायम करके जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती थी न्यायालयों की स्थापना भी कर दी गई। न्यायालय जो विकासशील देश हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य की सारी पंचायतों के काम को व्यवस्थित किया और न्याय पाने की सीढ़ियाँ बना दी गई। आखिरी अपील मंत्री सुनते थे, परंतु यदि उनके फैसले से किसी को संतोष न होता तो महारानी खुद भी अपील सुनती थी। शिव जी की भक्त, उनका सारा जीवन वैराग्य, कर्तव्य पालन और परमार्थ की साधना का बन गया। भगवान शिव की वह बड़ी भक्त थी। बिना उनके पूजन के मुंह में पानी की बूंद नहीं जाने देती थी। सारा राज्य उन्होंने शंकर को अर्पित कर रखा था और आप उनकी सेविका बनकर शासन चलाती थी। संपत्ति सब रघुपति के आही, सारी संपत्ति भगवान की है।
इसका भरत के बाद प्रत्यक्ष और एकमात्र उदाहरण शायद वही थी। राजाज्ञाओं पर हस्ताक्षर करते समय अपना नाम नहीं लिखती थी, नीचे केवल श्री शंकर लिख देती थी। उनके रुपयों पर शंकर का रिंग और बिल्व पत्र का चित्र अंकित है और पैसों पर नंदी का। तब से लेकर भारतीय स्वराज की प्राप्ति तक इंदौर के सिंहासन पर जितने नरेश उनके बाद में आए सबकी राज आज्ञाएं जब तक कि श्री शंकर आज्ञा जारी नहीं होती तब तक वह राजाज्ञा नहीं मानी जाती थी और उस पर अमल भी नहीं होता था। अहिल्याबाई का रहन सहन बिल्कुल सादा था। शुद्ध सफ़ेद वस्त्र धारण करती थी, जेवर आदि कुछ नहीं पहनती थी। भगवान की पूजा, अच्छे ग्रंथों को सुनना और राजकाज आदि में नियमित रहती थी। निर्माण कार्य। रानी अहिल्याबाई ने भारत के भिन्न भिन्न भागों में अनेक मंदिरों, धर्मशालाओं और अन्य सत्रों का निर्माण कराया। कलकत्ता से बनारस तक की सड़क, बनारस में अन्नपूर्णा का मंदिर, गया में विष्णु मंदिर उनके बनवाए हुए हैं। इन्होंने घाट बनवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण करवाया, मार्ग बनवाए, भूखों के लिए सदाव्रत अन्न क्षेत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ बिठलाई, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति, शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु की। उन्होंने अपने समय की हलचल में प्रमुख भाग लिया। रानी अहिल्याबाई ने इसके अलावा काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, द्वारिका, बद्री नारायण, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी इत्यादि प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों पर मंदिर बनवाए और धर्मशालाएं खुलवाईं। कहा जाता है कि रानी अहिल्याबाई के स्वप्न में एक बार भगवान शिव आए। वे भगवान शिव की भक्त थीं और इसलिए उन्होंने 1777 में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। एक समय बुंदेलखंड के चंदेरी मुकाम से एक अच्छा धोती जोड़ा आया था जो उस समय बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। अहिल्याबाई ने उसे स्वीकार किया। उस समय एक सेविका जो वहाँ मौजूद थी, वह धोती जो एक बड़ी ललचाई नज़रों से देख रही थी। अहिल्याबाई ने जब यह देखा तो उस कीमती जोड़े को उस सेविका को दे दिया। इसी प्रकार एक बार उनके दामाद ने पूजा अर्चना के लिए कुछ बहुमूल्य सामग्री भेजी थी। उस सामान को एक कमजोर भिखारी जिसका नाम था सिंदूरी उसे दे दिया। इसी सेविका ने याद दिलाया कि इस सामान की ज़रूरत आपको भी है, परंतु उन्होंने यह कहकर सेविका की बात को नकार दिया कि उनके पास और हैं। किसी महिला का पैरों पर गिर पड़ना अहिल्याबाई को पसंद नहीं था। वे तुरंत अपने दोनों हाथों का सहारा देकर उसे उठा लिया करती थी, उनके सिर पर हाथ फेरती थी और ढाढ़स बांधती थी। रोने वाली स्त्रियों को वे उनके आंसुओं को रोकने के लिए कहती, आंसुओं को संभाल कर रखने का उपदेश देती और उचित समय पर उनके उपयोग की बात कहती। उस समय किसी पुरुष की मौजूदगी को वे अच्छा नहीं समझती थी। यदि कोई पुरुष किसी कारण मौजूद भी होता तो वे उसे किसी बहाने वहां से हट जाने को कह देती। इस प्रकार एक महिला की व्यथा उसकी भावना को एकांत में सुनती समझती थी। यदि कोई कठिनाई या कोई समस्या होती तो उसे हल कर देती अथवा उसकी व्यवस्था करवाती। महिलाओं को एकांत में अपनी बात खुलकर कहने का अधिकार था। राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों का दौरा करना, वहाँ प्रजा की बातें, उनकी समस्याएं सुनना, उनका हल तलाश करना उन्हें बहुत भाता था। अहिल्याबाई जो अपने लिए पसंद करती थी वह दूसरों के लिए पसंद करती थी। इसीलिए विशेष तौर पर महिलाओं को त्याग में उपदेश भी दिया करती थी। एक बार होलकर राज्य की 2 विधवाएं अहिल्याबाई के पास आईं।
दोनों बड़ी धनवान थी, परंतु दोनों के पास कोई संतान नहीं थे। वे अहिल्याबाई से प्रभावित थी। अपनी अपार संपत्ति अहिल्याबाई के चरणों में अर्पित करना चाहती थी। संपत्ति ने छावर करने की आज्ञा मांगी, परंतु उन्होंने उन दोनों को यह कहकर मना कर दिया कि जैसे मैंने अपनी संपत्ति जन कल्याण में लगाई है, उसी प्रकार तुम भी अपनी संपत्ति जनहित में लगाओ। उन विधवाओं ने ऐसा ही किया और वे धन्य हो गई। उपलब्धियां क्या थी अहिल्याबाई की? तो अहिल्याबाई ने इंदौर को एक छोटे से गांव से एक खूबसूरत शहर बनाया। मालवा में कई किले और सड़कें बनवाई। उन्होंने कई घाट, मंदिर, तालाब, कुएं और विश्राम गृह बनवाए। न केवल दक्षिण भारत में बल्कि हिमालय पर भी। सोमनाथ, काशी, गया, अयोध्या, द्वारका, हरिद्वार, कांची, अवंती, बद्री नारायण, रामेश्वर, मथुरा और जगन्नाथपुरी आदि ये सभी अहिल्याबाई के ही अच्छे कर्मों का फल है कि हमें देश ही नहीं विदेशों में भी बड़े नाम और शोहरत प्राप्त हुई। राज्य की चिंता का भार और उस पर प्राणों से भी प्यारे लोग का वियोग, इस सारे शोक भार को अहिल्याबाई का शरीर अधिक नहीं संभाल सका और 13 अगस्त सन 1795 को उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अहिल्याबाई के निधन के बाद तुकोजी इंदौर की गद्दी पर बैठा। तो कैसा आपको लगा ये अहिल्याबाई का जीवन परिचय? ध्यान रखें 1795 में इनका निधन हुआ, 13 अगस्त 1795, और जन्म हुआ 31 मई 1725 को। तो ये था जीवन लीला अहिल्याबाई होलकर का।